नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विरेन इनसाइड। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फ्यूचर में बाइक, स्कूटर या ऑटो रिक्शा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब फ्यूचर में नए पेट्रोल और डीजल के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जो लोग ऑलरेडी पेट्रोल बाइक चला रहे हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा? इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी क्या है, किस डेट से रूल लागू होगा, किस व्हीकल पर क्या असर पड़ेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी देगी और मेरा एनालिसिस कि ये पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को अप्रूव कर दिया है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है दिल्ली की डेंजरस एयर पॉल्यूशन को कम करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 2030 तक चलेगी। गवर्नमेंट का टारगेट है कि दिल्ली को इंडिया का लीडिंग ईवी सिटी बनाना। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन ग्रेजुअली सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही ओपन होंगे। चलिए अब डेट को ध्यान से समझते हैं। रूल नंबर 1, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पेट्रोल या सीएनजी ऑटो रिक्शा और नए 3 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन बंद होंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रजिस्टर्ड होंगे। रूल नंबर 2, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और डीजल स्कूटर और मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के ही रजिस्ट्रेशन होंगे। ध्यान रहे, यह न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2028 के बाद पेट्रोल बाइकें चलाना इलीगल हो जाएगा। यह बात गलत है। गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल बाइक्स और कार को बैन नहीं किया है। अगर आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल बाइक है तो आप उसे नॉर्मल तरीके से चला सकते हैं जब तक व्हीकल दिल्ली की एग्जिस्टिंग रूल फॉलो करता है। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है वो बैन नहीं हुए हैं, सिर्फ फ्यूचर की न्यू रजिस्ट्रेशन ईवी व्हीकल्स की होगी। गवर्नमेंट सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, वो इंसेंटिव भी दे रही है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर फर्स्ट ईयर में 30,000 सब्सिडी दी जाएगी, सेकेंड ईयर में 20,000 सब्सिडी दी जाएगी और थर्ड ईयर में 10,000 सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 40,000 एंड थर्ड ईयर में 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। और दोस्तों, स्मॉल इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल ट्रक्स पर गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देगी। इस पॉलिसी में और भी कई बड़े पॉइंट्स हैं। स्कूल बसेस को ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक होगी। स्कूल्स को 2 साल में कम से कम 10% और 3 साल में 20% बसें इलेक्ट्रिक करनी होगी। गवर्नमेंट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रैपिडली एक्सपांड कर रही है और हजारों पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगवाने का टारगेट रखा गया है। हाइब्रिड व्हीकल को इस पॉलिसी में ईवी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, फोकस सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर होगा। दोस्तों, दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग व्हीकल जो इमिशन है वो पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है, इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इलेक्ट्रिक बनाने पर फोकस किया जा रहा है। टारगेट है क्लीन एयर, लोअर कार्बन इमिशन, बेटर पब्लिक हेल्थ, ग्रीन मोबिलिटी। पॉलिसी का एम है 2030 तक दिल्ली के व्हीकल फ्लीट का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक बनाना। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन सही है, लेकिन इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी होंगे। जैसे चार्जिंग स्टेशन हर एरिया में होने चाहिए, ईवी बैटरी रिप्लेसमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबल होनी चाहिए। ऑटो ड्राइवर्स और मिडिल क्लास बायर्स को प्रैक्टिकली सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा तो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सब्सिडी, चार्जिंग नेटवर्क और टेक्नोलॉजी साथ साथ इंप्रूव होते हैं तो दिल्ली इंडिया की ईवी कैपिटल बन सकता है। अब दोस्तों, आप बताइए कि दिल्ली की ये ईवी पॉलिसी डिसीजन सही है? क्या आप फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना पसंद करेंगे? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और विरेन इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।